हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म टॉपिक की। बेसिकली ये टॉपिक 11th एंड 12th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी हम इसका आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में दूंगा अच्छे से, होप कि आपको ये समझ में आएगा। और अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइसोमेरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक फिनोमेना है, एक ऐसा फिनोमेना जो कार्बन कंपाउंड्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, जिस भी कार्बन कंपाउंड्स का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो, उसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा, देखिएगा ध्यान से। तो आइसोमेरिज्म जो है वो बेसिकली बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसका मैं क्लासिफिकेशन बता देता हूँ आपको। आइसोमेरिज्म जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिवाइडेड है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी फर्दर डिवाइडेड है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आगे जाके डिवाइड होता है चेन आइसोमेरिज्म में, चेन आइसोमेरिज्म में, पोजीशन आइसोमेरिज्म में, थर्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो भी दो चीज में डिवाइडेड है, कन्फिगुरेशनल और कन्फर्मेशनल। ठीक है, कन्फिगुरेशन आगे डिवाइड है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। तो इस वीडियो में हम इतना कवर कर लेंगे। हम इस वीडियो में कवर करेंगे सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत लेंथी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ अभी इतना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो धीरे धीरे करके मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टू द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, मूविंग टू द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में है क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में यह है कि किसी भी दो कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, तो वहां पे उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उस फिनोमेना को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स तो किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे उसमें चेन हो, पोजीशन यानी किसी भी हैलोजन का, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का, किसी भी चीज का हम पोजीशन ले सकते हैं। तो अगर पोजीशन में डिफरेंट हो, जैसे कि 1 पोजीशन है, 3rd पोजीशन है, लेकिन अगर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट कहाँ है? स्ट्रक्चर्स में, तो वहां पे आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या था? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट था चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या है कि हमारा जो केमिकल कंपाउंड है, जो केमिकल चेन है, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया पेंटेन। फॉर एग्जांपल पेंटेन। ठीक है, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C5H12। एल्केन है ना, तो दुगने से 2 ज्यादा, तो C5H12। ओके, नाउ इसका अगर हम वो बनाए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? CH3 CH2 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 CH3।
क्या बन गया, पेंटेन। लेकिन अगर इसका हमें आइसोमर बनाना है, तो आइसोमर का क्या करेंगे, हम इसी चेन में कुछ खेल खेलेंगे, कोई भी चेन को हम इधर से उधर लगा देंगे, मतलब चेंज कर देंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, अगर हमने CH3 CH2 CH3 यहाँ पे कर दिया, ठीक। इसका नॉमेनक्लेचर करें तो क्या आएगा, 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अगर इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, सेम होना चाहिए। अगर आइसोमरिज्म है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, यानी कि चेन में डिफरेंट है कि नहीं। चेन में ये स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे ये ब्रांच्ड चेन है। समझ में आ रही है ना बात को, ये स्ट्रेट चेन है, और ये है ब्रांच्ड चेन, ठीक है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन और पेंटेन, इसमें डिफरेंस क्या है कि हमने एक CH3 को उठा करके नीचे ब्रांच कर दिया, है ना। अब इसका हम क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम हुआ तो इट मींस हमारा ये आइसोमर्स है। तो इसका हम देखें, कार्बन देखें 5 है कि नहीं, 1 2 3 4 5, हाँ भाई कार्बन तो 5 हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन 12 होने चाहिए, तो 3 3 6 7 9 और 3 12, कितने हो गए, C5H12। इट मींस C5H12, इट मींस दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अगर हम इसका एक और एग्जांपल ले लें, इसी का पेंटेन का एक और एग्जांपल ले लें, तो हम ले सकते हैं CH3 है ना। ये एक हमारा कार्बन कंपाउंड है एक, ठीक है। अगर इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 5 होने चाहिए, हाइड्रोजन 12 होने चाहिए। 1 2 3 4 5, 5 है कार्बन, 5 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 3 3 3 3 3 4 12। तो ये भी हमारा एक आइसोमर्स है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, है ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो ये 3 हमारे आइसोमर हैं किसके, पेंटेन के। किसके आइसोमर है, चेन आइसोमर्स, ओके। चेन आइसोमर्स समझ में आ गया। अब नाउ मूविंग टू द पोजीशन आइसोमरिज्म। अब पोजीशन आइसोमरिज्म में ये क्या है, पोजीशन आइसोमरिज्म में पोजीशन आइसोमरिज्म ये दूसरा पार्ट है, दूसरे में डिवाइडेड है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म दूसरी चीज में डिवाइड हुआ है, पोजीशन आइसोमरिज्म। अब पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या है, मैंने आपको बताया, किसी भी कार्बन चेन पे अगर हैलोजन या फिर किसी भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर चेंज है, याद रखिएगा पोजीशन मैटर करती है यहाँ पे, ठीक है। किसी भी हैलोजन या किसी भी फंक्शनल ग्रुप की अगर पोजीशन चेंज है किसी भी केमिकल चेन पे, तो वो हमारा आइसोमर होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें CH3 CH2 CH2OH, तो हमारा ये अल्कोहल ग्रुप है, OH। तो ये कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है। रहने दीजिए, अगर हम वो ले लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं हैलोजन ले लेते हैं, CH3 CH2CL ले लें, और फिर से एक और कार्बन चेन ले लें, CH3 CHCl CH2CH3, ठीक है। ये CH3 3 कार्बन है ना, हमारे पास 3 कार्बन चाहिए, तो ये हो गया हमारा CH3। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, जो क्लोरीन है, जो हमारा ये हैलोजन है,
हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारा यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, और यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है ना। बात समझ में आ रही, फर्स्ट पोजीशन पे और सेकेंड पोजीशन पे, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, पोजीशन आइसोमरिज्म। अब एक और चीज ले लेते हैं, अगर हमने ले लिया, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ अगर मैं इसका, CH3 CH2 CHCl CH3, है ना। तो 1 2 3 4, तो सेकेंड पोजीशन पे हमारा क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, यानी कि हैलोजन लगा हुआ है ना, हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है। तो इस बार हमने क्या किया हुआ है, हैलोजन सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है। अब अगर हम एक और चीज देखें, इसका एक और कंपाउंड बना के देखें, तो CH2Cl CH2 और CH3, है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन कहाँ लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है ना। तो हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि आइसोमरिज्म में आपकी पोजीशन मैटर करती है, पोजीशन आपकी चेंज होती रहेगी, बट जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहना चाहिए। तो फर्स्ट वाले एग्जांपल पे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते हैं, फिर सेकंड एग्जांपल पे चेक करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पे देखें तो CH3 ये हो गया हमारा C3H7Cl, है ना। 3 कार्बन है, H कितने 7 और एक Cl है, यानी कि क्लोरीन है, ठीक है। तो इस पे भी हमारा ये सेम होना चाहिए, ये चीज सेम होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हम कार्बन देखें तो 3 कार्बन है, 1 2 3, है ना। और ये हाइड्रोजन कितने 3 3 6 और 1 7 और एक क्लोरीन, तो इसका भी क्या हो गया C3H7Cl, राइट। C3H7Cl, इट मींस कि दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, है ना, कि ये दोनों आइसोमर है एक दूसरे के। और अगर इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या है, C4 कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने हो गए 9 और Cl, है ना। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका। और इसमें भी हम चेक करेंगे अगर इतना है कि नहीं। इसमें कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 कार्बन है, यानी कि C4, हाइड्रोजन 9 है कि नहीं, 2 2 6 और 3 9, H9 और एक Cl। तो ये हमारा क्या हो गया, these also are isomers of each other, ठीक है। ये दोनों भी आइसोमर हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये तो बात हो गई पोजीशन आइसोमर की। अब बात करेंगे फंक्शनल आइसोमरिज्म की, बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमरिज्म है, कंफ्यूजन भी बहुत होती है इसमें। अब बात करते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स जब चेंज हो जाते हैं किसी भी चेन में, तो उस पर हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म। किसी भी अगर चेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप चेंज हो तो उसको हम जी, तो ये होते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म ऐसा आइसोमरिज्म जिसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब डिफरेंट हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिसमें कि स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जहाँ चेंज होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे सेम होगा, वहाँ पे होगा फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फंक्शनल ग्रुप तो हमारे बहुत सारे होते हैं ना, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सारे होते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल और ईथर से, ठीक है। तो मैं ऐसे वो बताऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप जिसमें आपको अच्छे से याद करने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद मैं एक जनरल फॉर्मूला बता दूंगा जिसमें आपको अच्छे से याद कर पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं अल्कोहल एंड ईथर्स का, ठीक है। तो अल्कोहल ईथर्स का जो फंक्शनल जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2 एंड विद O, ठीक है। तो अल्कोहल और ईथर्स का ये जनरल फॉर्मूला है। अगर हम n की वैल्यू अगर 3 ले लें, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा CH3CH2CH2OH, है ना। ये हमारा अल्कोहल बन गया। और इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाए तो C3H6 8 और O, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है।
इसका फिर ईथर का भी बनाए तो कुछ भी बना सकते हैं, CH3 यहाँ पे O ले लिया और CH2 CH3। हमें वही काम करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है वो देखने से पता लग रहा है। कार्बन देख लें, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। हाइड्रोजन 8 होने चाहिए, 3 और ये 7 और 8, 3 3 6 और 2 8। ठीक है, तो क्या हो गया, दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो इट मींस अल्कोहल इन ईथर्स का ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला। इससे हम याद कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द एल्डिहाइड कीटोन एंड unsaturated alcohols। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन और अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स का भी एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो है CnH2n.O। ठीक है, ये होगा। इसमें हम n की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं। n की जगह ले लिया हमने, मान लीजिए 3 ले लिया यहाँ पर भी, तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला बना है। इसका भी हमको पता है CHO होता है ना। सॉरी, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है ROH और ईथर्स का होता है ROR। ओके, ROR फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का C+O, अनसैचुरेटेड अल्कोहल यानी कि कोई भी एल्कीन्स पर अल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ है तो वो हो गया अनसैचुरेटेड अल्कोहल। ओके, नाउ N3 n इक्वल्स टू 3 ले लें यहाँ पे, तो हमारा क्या बन जाएगा, C3H6 और O, है ना, C3H6 और O हो गया। ठीक, तो अगर हम एल्डिहाइड बनाए तो CH3CH2CHO, है ना, ये हो गया। और कीटोन का बनाए तो CH3 C+O और CH3। ठीक, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स का बनाते हैं तो CH3 डबल बॉन्ड CH2 ले लेते हैं, CH2 CH2 CH2OH, है ना, ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अब इसमें फिर से हमें वही चेक करना है, C3H6O सब बराबर है कि नहीं, कार्बन 3 है, H6 है और O एक है कि नहीं। तो C3 1 2 3 3 C है, H6 है कि नहीं, 3 2 और 1 6 हो गया ना, 3 3 6 हो गया। और इसमें 3 कार्बन और H6 3 3 6 और एक O, तो इसमें भी 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन और H 1 2 CHOH CH2 CHOH। हाँ ठीक, 3 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। हाँ ये ठीक हो गया। और इसका भी ये जनरल फॉर्मूला CnH2n O। ये हो गए, 2 पार्ट हो गए। अब बात करते हैं एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड पॉइंट, एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, एस्टर्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है R-C+O O R, और कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। ठीक है, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nO2। ठीक है, तो यहाँ भी हम N की जगह पे 3 ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा जनरल फॉर्मूला C3H6 और O2। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक, अब स्ट्रक्चर्स प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, H C+O CH2 CH3, 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 5 और 1 6, है ना। तो ये क्या हो गया, इथाइल मेथेनोएट। और ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि CH3 CH2 COOH ना, ये हो जाएगा
प्रोपेनोइक एसिड, है ना। अब देखिए, अब फिर से वही चेक करना है कि कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब बराबर है कि नहीं। दो ऑक्सीजन हो गए, 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, और हाइड्रोजन से 1 और ये 5 और 1 6, है ना। इसमें भी वही है, 3 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, सॉरी 2 ऑक्सीजन है और 6 हाइड्रोजन है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, यानी कि एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा अल्काइंस एंड अल्काडाइंस। तो इनका जो फॉर्मूला होता है वही अल्काइंस वाला फॉर्मूला, CnH2n -2, है ना। n की जगह यहाँ पे हम क्या ले लें, 3 ले लें, 3 ले लेते हैं, चलिए 4 ले लेते हैं, 4 ले लिया। तो इसके अल्काइंस में तो C अल्काइंस, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बना दिया, H अल्काइंस है ना, H2 और CH3, है ना, CH2 तो हमारा क्या बन गया, ये C4H8 और 6H6, ठीक है, दुगने से 2 कम, तो 2 3 2 5 और 1 6, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया 4, यानी कि ब्यूटाइन। अल्काडाइन की बात करें, डाइइन यानी कि 2 एल्कीन, है ना, 2 एल्कीन, तो यानी कि CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, है ना, ये हो गया। तो ये हो गया 1,3 ब्यूटाडाइइन, है ना। इसमें भी हम ये चेक करेंगे, C4H6 वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में सेम है कि नहीं। 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, H6 यानी कि 1 3 और 5 यानी कि 6 ये हो गए, और 6 यहाँ पे 2 2 4 5 और 6, है ना। तो इट मींस दे आर आल्सो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो इतना था हमारा फंक्शनल आइसोमरिज्म, ठीक है, ये था हमारा फंक्शनल आइसोमरिज्म। अब बात करते हैं मेटामरिज्म, ठीक है, मेटामरिज्म नया टॉपिक है, मेटामरिज्म। It is a special type of isomerism in which जिसमें कि कंपाउंड्स का, मान लीजिए in which alkyl groups are different with each other, are alkyl groups which are attached on the functional group are different with each other, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है, एक स्पेशल टाइप का आइसोमर है जिसमें कि कोई सी भी, जैसे कि हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो आसपास के जो एल्किल ग्रुप्स है, इस साइड के और इस साइड के जो एल्किल ग्रुप्स है वो चेंज होंगे, यानी कि सेम नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि आइसोमर हम चेन आइसोमर में करते थे, चेन में ब्रांच कर दिया, कभी ऐसे कर दिया, कभी वैसे कर दिया, तो इसमें भी वही सेम है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ईथर का ले लिया मैंने एग्जांपल, CH2O CH2 CH3 ये हो गया, है ना। तो इसका जो मेटामरिज्म होगा वो होगा
हमने इसमें क्या बताया कि किसी भी ऑक्सीजन यानी कि फंक्शनल ग्रुप ईथर की जो ऑक्सीजन है उसका बगल बगल में जो कार्बन चेन है वो डिफरेंट होगी, यानी कि अल्किल ग्रुप डिफरेंट होगा। तो CH2O CH2 CH3, CH2 उसको ले लिया, CH2 यहाँ ले लिया, CH3 ले लिया, सॉरी CH2 CH2O CH2 CH2 3। हाँ, तो ये दोनों एक ही उसके हैं ना, एक ही फंक्शनल ग्रुप के हैं, लेकिन इनका जो एल्किल ग्रुप्स है वो डिफरेंट पोजीशन पे लगा हुआ है, अलग अलग है, चेंज है ना। यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है तो यहाँ पे दो कार्बन आ गए, है ना। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आ गए, है ना। तो ऐसे ही ये है मेटामरिज्म, ठीक है। तो ये था हमारा मेटामरिज्म। अब बात करते हैं टॉटोमरिज्म की। टॉटोमरिज्म की बात करते हैं तो टॉटोमरिज्म भी एक नया टॉपिक है जिसमें आपको बताता हूँ। टॉटोमरिज्म Tautomerism is also a special type of isomerism. स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। देखिए टॉटो मतलब सेम, ठीक है, और टॉटो मतलब सेम, और मेरुस यहाँ पे इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया, याद रखिएगा। मेरुस मतलब होता है चेंज, यानी कि पार्ट कह सकते हैं। मेरुस मतलब पार्ट। तो इस आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि इस आइसोमेरिज्म में होता है जैसे कि बाइडेंटेट हमारे पास में लिगेंड होते हैं, जैसे कि हमारा CN है ना, CN बोलते हैं इसको, है ना। तो एक मान लीजिए ऐसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया HCN, तो CN हमारा एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा चीज है जो दोनों तरफ से अटैक करता है ना। तो HC ट्रिपल बॉन्ड N ये सेम हो जाएगा किससे, HN डबल बॉन्ड C से, ये हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं इसको बोलते हैं हम टॉटोमरिज्म, है ना। एक ही चीज को इंटरकन्वर्टेबल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरकन्वर्टेबल, ये इंटरकन्वर्टेबल। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लिया, जैसे कि हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और बड़ा करके CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा कीटो फॉर्म है। ये हमारा कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म में क्या होगा, कीटो फॉर्म में ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आ जाएगा और इसका डबल बॉन्ड हमारा यहाँ आ जाएगा, है ना। तो इसमें हमारा फॉर्म क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड COH और CH3, ये हमारा है कीटो और इनॉल फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग इनॉल फॉर्म, ठीक है। तो ये था हमारा टॉटोमरिज्म, जिसमें कि स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमरिज्म है, जिसमें कि इंटरकन्वर्टेबल होता है। क्या इंटरकन्वर्टेबल होता है, किसी भी एक लिगेंड का जो अटैक कर सके दोनों साइड से, उसको हम बोलते हैं टॉटोमरिज्म, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, यहाँ भी प्रोटॉन का एक्सचेंज हो गया, तो इसको हम बोलते हैं टॉटोमरिज्म। सो दिस वाज द वीडियो, ठीक है। आपको आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा आइसोमरिज्म। होप यू लाइक इट, होप यू एंजॉयड। Thank you so much, and please do subscribe the channel, like it, share it, and do comments if you have any doubt. Thank you so much.